हेलो एवरीवन। आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा था कि जिनका एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे का टीयर 1 का एग्ज़ाम निकल गया है या फिर वो किसी ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें स्किल टेस्ट के रूप में टाइपिंग आनी है, तो कम समय में टाइपिंग की तैयारी कैसे करें, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं टाइपिंग की, रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, या फिर आपको कुछ आती है, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टेप 1 में आपको ये करना है, सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको ये बोलेंगे कि 1 महीने में टाइपिंग करना पॉसिबल नहीं है। ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी हुआ होगा कि जैसे ही आपने टीयर 1 के रिजल्ट में अपना नाम देखा होगा, आपने सोचा होगा कि अब मैं टाइपिंग शुरू करता हूँ। आप किसी जानकार व्यक्ति के पास गए होंगे जिसको एक्सपीरियंस है, तो उसने आपसे पहला वाक्य यही बोला होगा कि 1 महीने में ये करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस पूरा रखिए। यदि हम टीयर 1 का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो 1 महीने या उससे कम समय में टाइपिंग भी सीख सकते हैं, और यदि नहीं भी सीखा तो फाइट तो पूरा मारेंगे, इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, टाइपिंग मास्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसको आप क्रैक वर्जन ले लेना आप उसका। यदि परचेस नहीं भी कर पा रहे हो तो यूट्यूब से आपको काफ़ी तरीके मिल जाएंगे जिससे आप उसका क्रैक वर्जन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जितने भी लेसन हैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पूरे कंप्लीट करने हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 2 दिन ढंग से बैठोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, सिटिंग कैपेसिटी, तो 1 दिन में भी आप उसको क्रैक कर सकते हो, पूरे लेसन को कंप्लीट कर सकते हो। अब जब आप टाइपिंग मास्टर के पूरे लेसन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको चले जाना है इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चले जाना है, ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेना है। अब इसमें बेटर चीज़ ये है कि आप कितनी देर है आप टाइपिंग टाइम भी देख सकते हैं, आप अपनी एक्यूरेसी भी देख सकते हैं, और यदि आप कुछ गलत टाइप करते हैं तो ये इधर पे रेड से भी मार्क हो जाता है। मैं पर्सनली इसको इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें ये देखिए ये वाले ऑप्शंस हैं जिसमें आप लेटर को बड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर बोल्ड कर सकते हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करना है, तो अभी आपको आंखों को स्ट्रेन नहीं देना है। पहले हम टाइपिंग सीख लें, उसके बाद एक्चुअल फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जितना टाइम आपको एग्जामिनेशन में टाइपिंग परफॉर्म करना है उतना ही घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। अपनी टाइपिंग को सेशंस में डिवाइड कीजिए। सपोज करते हैं 15 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होना है टाइपिंग का, तो आप 15 मिनट का घर पे कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। ऐसे मल्टीपल सेशंस रखिए। इससे आपकी आदत बन जाएगी एग्जामिनेशन में उतना टाइम डेडिकेटली टाइपिंग करने की। स्टार्टिंग में हमको एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड पर नहीं। एक बार हमारी एक्यूरेसी 95% के प्लस आ जाए उसके बाद हम स्पीड पे काम करेंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कि आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं जिससे आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। अब देखिए होता ये है कि जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 5 मिनट तो हम बहुत अच्छे से टाइपिंग करते हैं पूरी स्पीड के साथ, उसके बाद हमारी स्पीड कम होती जाती है। लेकिन गेम में ऐसा नहीं होता, गेम में हमारी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बैक स्पेस का कम से कम प्रयोग करना है या फिर नहीं प्रयोग करना है, और अपने माइंड को काम रख के ही टाइपिंग करनी है। यदि हड़बड़ाहट में टाइपिंग करेंगे तो एक्यूरेसी पे इफेक्ट आ सकता है। इसके बाद अपनी एक्यूरेसी को ट्रैक करना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी किसी भी कॉपी के एक पेज पर डेट लिख लीजिए और उस दिन आपकी कितनी एक्यूरेसी थी दिन के अंत तक वो लिख लीजिए, और कितनी स्पीड थी वो कर लीजिए। डेली ऐसा करेंगे तो आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड में फ़र्क साफ दिखेगा। अगली टिप ये है कि आपको एक हार्ड कीज़ वाली कीबोर्ड पर ही टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इसी प्रकार का कीबोर्ड मिलेगा। यदि आपके पास लैपटॉप है या फिर फ़ोन में टाइपिंग कर रहे हैं तो इसी प्रकार का एक कीबोर्ड आप मार्केट से परचेस कर लीजिए जिसमें ही आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए। ये थी कुछ टिप्स जिससे आप अपनी टाइपिंग को बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक ले जा सकते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।